पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, अमन जीत गया। अमेरिका ईरान जंग रुकवा दी, अक़वाम आलम खुश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाबी पर पाकिस्तान का नाम सरबुलंद। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया। खित्ता तबाही से बच गया। पाकिस्तान ईरान पर खौफनाक हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले सदर ट्रंप को राजी करने में कामयाब हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरख्वास्त की कि आज रात ईरान में तबाही को रोक दूंगा। जंगबंदी ईरान के आबदा हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रज़ामंदी से मशरूत है। ये 2 तरफ़ा जंगबंदी होगी। हम तमाम फौजी मकासद पहले ही हासिल कर चुके हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका ईरान जंगबंदी पर राजी हो गए। अमेरिका ईरान समेत तमाम फरीक़ैन ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान और अमेरिकी क़यादत का शुक्रिया। इस दानिशमंदाना इक़दाम का दिल से खैर मक़दम करता हूँ। वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा फरीक़ैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत देता हूँ ताकि तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए हतमी मुआहदा तय किया जा सके। फरीक़ैन ने गैर मामूली बसीरत और अफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा किया। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, सोशल मीडिया पर टॉप 10 ट्वीट को 40 मिनट में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जल्द कौम से खिताब मुतवक्के। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म विफाकी काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात भी मुतवक्के। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने जंगबंदी कबूल कर ली। आबदा हुर्मुज़ 15 रोज के लिए खोल दी गई। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। ईरानी अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ रोक देंगी। आबदा हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता मिलेगा। मुज़ाकरात के बुनियाद पर जंगबंदी कबूल करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीकी जंगबंदी मुआहदे के बाद तमाम फौजी यूनिट्स को रुक जाने का हुक्म दे दिया। ताहम वाज़ेह किया कि ये जंग का खात्मा नहीं बल्कि आर्जी वक्फा है। सरकारी नशरियाती इदारे के जरिए जारी बयान में कहा गया कि तमाम अस्करी शाखें सुप्रीम लीडर के हुक्म पर फौरी तौर पर जंगबंदी पर अमल करें, मगर मुल्क मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम आबदा हुर्मुज़ में हर किस्म की सप्लाई और हालात पर नजर रखेंगे। दुनिया में अमन के लिए आज बड़ा दिन है। मशरिक़ वस्ता में सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। खित्ते में मुस्बत इक़दामात और मुआशी मौक़े होंगे। अमेरिका आबदा हुर्मुज़ में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद करेगा। अमेरिका सूरत हाल के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ अक़साम की सप्लाई फराहम करेगा। मज़ीद मुस्बत इक़दामात भी किए जाएंगे। वेल डन पाकिस्तान। अमेरिका ईरान जंगबंदी मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान की जंगबंदी कोशिशों की तारीफ। कहा, इंसानी तकालीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। फरीक़ैन आलमी क़वानीन का एहतराम और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। बरतानवी हाई कमिश्नर की जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। जिन मैरियट ने मुअस्सर सफारतकारी पर शुक्रिया अदा किया। मलेशिया ने भी अमेरिका और ईरान की जंग मुआहदे का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा कि 2 हफ्तों की जंगबंदी से सफारतकारी को आगे बढ़ाने का एक और मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। उम्मीद है आरजी जंगबंदी से मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार होगी। इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और जापान ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहले ट्वीट के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के कारोबार में तेजी आ गई और तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में जंगबंदी में मुस्बत पेशरफ्त का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट पर अमरीकी और ईरानी क़यादत ने भी मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और आबदा हुर्मुज़ खोलने की खबरों के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी। खाम तेल की कीमत $17 फी बैरल तक कमी के बाद $95 से नीचे आ गई। आलमी मंडी में अमेरिकी खाम तेल WTI 17 लीटर फी बैरल कमी के बाद $95 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल ब्रेंट $15 फी बैरल कमी के बाद $94 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। तेल की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। दूसरी जानिब बिटकॉइन 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कीमत में 4.9% का इजाफा हुआ। बिटकॉइन की कीमत $72,738 तक पहुंच गई, जबकि ईथर 7.4 बढ़कर $2,273 का हो गया। दीगर क्रिप्टो करेंसियों की कीमत में भी नुमाया इजाफा देखने में आया।
जंग बंदी के ऐलान पर ईरान में जश्न का समा। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए, फतह का जश्न मनाया। हर तरफ ईरानी झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। अवाम ने हुकूमत के हक में नारेबाजी भी की। दुनिया भर में शुक्रिया पाकिस्तान की गूंज। आलमी मीडिया पर जबरदस्त पजीराई। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी का एतराफ। आलमी मीडिया ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए उसे एक बड़ी सफारती कामयाबी करार दिया। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा हो या अरब मीडिया, हर तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चर्चे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में पाकिस्तान का जिक्र। पाकिस्तान एट इट्स वेरी बेस्ट। ईरान अमेरिका जंग बंदी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का एक्स पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ारत ख़ारजा मुतहरिक रहे। आज दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। सीज़ फायर का होना, फौरन अमल दरामद होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का जंगबंदी के लिए कामयाब कोशिशों पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल की काविशों की भी तारीफ। कहा, जब भी जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही पीस मेकर लिखा जाएगा। दुनिया को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरे खित्ते को तबाही और इंतशार से बचा लिया। वज़ीर तवानाई और वैस्तगारी की मुबारकबाद। कहा, दोनों रहनुमाओं ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। ये बेहतरीन सफारतकारी है और नोबल अमन इनाम के लिए एक मिसाली केस है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को इज्जत से नवाजा। अमरीकी सदर और ईरान की क़यादत को भी सराहते हैं। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ख्वाजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की क़यादत को खिराज तहसीन। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का वज़ीर आज़म की क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, खित्ते में बामानी मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा से काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की शब रोज़ मेहनत, बसीरत और तदब्बुर ने दुनिया को एक खौफनाक जंग की हौलनाकी से बचा लिया। डोनाल्ड ट्रंप को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर पूरा यकीन है। अमेरिकी तजियाकार ने भारतीय मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर दी। भारतीय एंकर का चेहरा उतर गया। अमेरिकी तजियाकार ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप जनरल आसिम मुनीर पर एतबार करते हैं। दोनों की 2 मरतबा मुलाकात हो चुकी और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत भी हुई। इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप जनरल आसिम मुनीर पर मुकम्मल तौर पर एतबार कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान में जंगबंदी पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। मारूफ भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वाइन कहते हैं, सफारती कामयाबियों से जाहिर होता है कि पाकिस्तान पर अमेरिका, ईरान और चीन जैसे अहम ममालिक को एतमाद है। मोदी की कोशिश थी कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा किया जाए, लेकिन हालात उसके बरक्स नजर आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत मिल रही है, जबकि भारत ने खुद कुछ हद तक अलग थलग होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप इंतजामिया ईरानी हुकाम से इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी कर रही है। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक JD Vance, जैरेड कुश्नर, स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। नायब सदर JD Vance हंगरी में मौजूद हैं। उनका दौरा महदूद किया जा सकता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी मुज़ाकरातकार भी शरीक होंगे। ईरान के साथ जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं होगा। इसराइल की हरदर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर आमादगी ज़ाहिर की है, ताहम ये फैसला चंद शराइत से मशरूत है। ईरान को फौरी तौर पर आपदा हुर्मुज़ खोलना होगा और अमरीका, इसराइल और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले रोकना होंगे। मुजव्वज़ा जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं होगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी, पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया, कब क्या हुआ। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कल का दिन और रात पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत के लिए इंतहाई मुश्किल थी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदीया और खलीज के दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। ये राब्ते सिविल और अस्करी सतह पर किए गए। आला सतह राब्तों का पहला मरहला मंगल की सुबह से लेकर दिन 10 बजे तक जारी रहा। दूसरा मरहला शाम को 6 बजे से रात 9:30 बजे तक जारी रहा। आखिरी और फैसला कुन राब्ता रात 11:45 पर शुरू हुए, जो सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इन रवाबित में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त मशगूल थे। वज़ारत ख़ारजा और कौमी सलामती के इदारों के पसपर्दा किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। आखिरकार कोशिशें बराबर साबित हुई और जंग टल गई।
जंग बंदी के असरात PSX में तारीखी तेजी, 16,000 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,51,673 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में होने वाली कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों से सऊदी हम मनसब को आगाह किया। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान के साथ भी टेलीफोन पर अहम गुफ्तगू की, जिसमें पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सफारती मसरूफियात के जरिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मुस्तकिल अज़्म को उजागर किया। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अती से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सफारती इक़दामात और पेशरफ्त के बारे में मिस्र के हम मनसब को तफसील से आगाह किया गया। सऊदी अरब पर हमले काबिल मुज़म्मत, ईरान तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों पर शदीद तशवीश का इज़हार। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सऊदी अरब पर हमले एक गैर ज़रूरी कशीदगी है। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया, उससे सालसी और सफारती हल की राह हमवार हुई। बिला जवाज़ जारियत जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती है। मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की हिमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारत की जानिब से गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानिए को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के मुकम्मल खात्मे और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म करने तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी।